1997 में जेई एडवांस का पेपर लीक हो गया था और जिस तरह से अभी रीनीट हो रहा है उस समय फिर से एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 1997 का जो सेकंड पेपर आया था वो बहुत ही टफ था। उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर और आपसे पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द सी इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी अज्यूमिंग नो फ्रिंजिंग इफेक्ट। सिचुएशन क्या दे रही है यहाँ पे, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है और इस बार जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस तरह से फिल है, राइट। तो ये प्लेट्स है और डाइलेक्ट्रिक अपन ने इस तरह से फिल कर रखा है। आप देखो यहाँ पर इसकी थिकनेस क्या हो रही है, कम होती आ रही है और इसकी थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है। K1 की थिकनेस कम हो रही है, K2 की थिकनेस बढ़ती आ रही है, ठीक है। तो डायगोनली अपन ने डाइलेक्ट्रिक को डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, अगर प्लेट्स ऐसी है तो डायगोनल इस तरह से मुझे लेना है, यहाँ पे K1 ले लेता, यहाँ पे Q2 ले लेता, ठीक है। बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सी इफेक्टिव निकालना है, पहली बात। दूसरी चीज आपको निकालना है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। और अंत में मैं आपको एक देसी मेथड भी बताऊंगा कि हम देसी तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले तो आप देखो ध्यान से कि मैंने यहाँ पे एक प्लेट कंसिडर कर ली है और मैं मान रहा हूं इसका थिकनेस बी है, इसकी थिकनेस बी है, एरिया ए दे रखा है आपने क्वेश्चन में, बट अपन अभी बी मान लेते हैं क्योंकि मुझे वेरिएबल्स का काम पड़ेगा। और देखो और क्या है, अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये पूरी प्लेट V पोटेंशियल पे है और ये पूरी प्लेट 0 पोटेंशियल पे है, तो मैं x दूरी पे जाके अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, ये राइट, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस dx है मेरे पास, तो उसका छोटा सा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, dc, राइट। ये छोटा सा कैपेसिटेंस dc हो गया। बट पॉइंट ये है कि ये जो डीसी है इसमें दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है, एक K1 और एक K2। ये K2 है बेसिकली, राइट। अब क्योंकि इसकी थिकनेस मैंने बहुत छोटी मानी है, क्या मैं यहां पर ये डायगोनल इफेक्ट ना कंसिडर करते हुए इसको ऑलमोस्ट इस तरह से ले लो, स्ट्रेट ले लो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, ये मेरा एक कैपेसिटर की एक प्लेट हो जाएगी, राइट। इसको बोलता हूं मैं DC1। और ये जो नीचे ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है मुझे, ये ब्लू वाला पार्ट, ये मेरा दूसरा कैपेसिटर बन जाएगा, इसको बोलता हूं DC2, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पे इस तरह से, क्या ये DC1 और DC2 अगर मैं दो कैपेसिटर मान लूं छोटे छोटे से, ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है, राइट। और सिमिलरली ऐसे ही मैं पैरेलल सारे कॉम्बिनेशंस देखो बेसिकली, है ना, छोटी छोटी पट्टी अगर मैं काट लूं इधर, तो ये सारे के सारे काय में है, पैरेलल में। तो पहले मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत का काम है। चलो सबसे पहले इन दोनों का सीरीज निकालते हैं। सो वी नो दैट 1/DC इफेक्टिव, 1/DC इज इक्वल्स टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। पहले सीरीज किया अपन ने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए होता है, तो ये डिस्टेंस मैंने b ले ली, ये थिकनेस कितनी है dx, तो प्लेट का एरिया कितना हो गया bdx। नाउ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट बाय d, सो हियर आई एम राइटिंग इट एज K1, राइट, A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, मुझे एक वेरिएबल और चाहिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे एक्सचेंज होगा, ये जो प्लेट की डिस्टेंस है यहां से यहां तक आपको दिख रही है डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस भी चेंज होगी। तो मैं काम करता हूं, इस डिस्टेंस को बोल देता हूं y। अगर ये डिस्टेंस y है, टोटल डिस्टेंस d है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक d है, तो ये कितनी जाएगी मेरे पास, ये ऊपर वाली डिस्टेंस d माइनस y, ठीक है। चलो सो K A एप्सिलॉन नॉट बाय d, एरिया कितना bdx, K A एप्सिलॉन नॉट बाय d, डिस्टेंस कितनी है y। सिमिलरली अगर ये मैंने K2 लिया, राइट, तो उसको अपन K2 कर देते हैं, ठीक है, K2। ये अपन ने DC2 की वैल्यू लिखी है, DC2 की वैल्यू मैंने यहां लिख दी, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय d, ठीक है। अब K1 की वैल्यू लिखते हैं, ये जो DC1 है इसको लिखते हैं K2
It is k1 a epsilon naught, that is b dx epsilon naught by distance, that is d minus y. करेक्ट. चलो अब देखो बहुत सारे वेरिएबल होगा, x y है ना, ये सब वेरिएबल्स है. इतने सारे वेरिएबल्स में खेलने में मजा नहीं आएगा. अपन वेरिएबल्स कम करते हैं. कैसे करेंगे? अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे एंगल ये थीटा है, तो अब देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एंगल तो कांस्टेंट रहेगा. क्या मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. ये डिस्टेंस में एल ले लेता हूँ अभी के लिए. ठीक है, एक वेरिएबल और ले लो, कोई बात नहीं. तो ये हो जाएगा डी बाय एल इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा वाई बाय एक्स. ठीक है, वाई बाय एक्स. तो जहां जहां y लिखा है वहां पे मैं चेंज कर रहा हूँ, x tan थीटा कर रहा हूँ उसको. सो आई एम राइटिंग इट एज x tan थीटा, x tan थीटा, राइट. और कॉमन भी निकाल लेते हैं, है ना. अपन क्या क्या कॉमन निकाल लेते हैं, बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो. सो ये जाएगा 1 बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचा के x tan थीटा अपॉन k2 प्लस d माइनस x tan थीटा अपॉन k1, राइट. अब इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ. तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट k1 k2, राइट. और ऊपर से तो एज इट इज रहने दो. ये हो जाएगा k1 x tan थीटा प्लस d इंटू k2 माइनस k2 इंटू x tan थीटा, राइट. ये क्या हो गया अपना, ये आ गया dc. अब इसको मैं उल्टा कर रहा हूं. तो ये dc की वैल्यू हो जाएगी k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b dx डिवाइडेड बाय k1 x. एक काम करते हैं, x tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये जाएगा k1 माइनस k2 इंटू x tan थीटा प्लस dk2, राइट, प्लस dk2. ठीक है, ये मेरे पास dc आ गया. पर अगर मुझे ये dc का मतलब क्या किया मैंने, dc मतलब आप समझो मैंने x दूरी पे ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया इस तरह से और उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल दिया, है ना. दिस प्लस दिस, ये दोनों को सीरीज में मान ली. अब ऐसे ही मुझे एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहां से यहां तक. क्या है, सारे के सारे पैरेलल में है क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और पैरेलल में होते हैं, सबको ऐड अप करना पड़ता है अपने को. इसका मतलब अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो इन सबको उठा के अपने को ऐड करना पड़ेगा. और यहाँ पे क्योंकि x की लिमिट डलेगी, राइट, थीटा तो कांस्टेंट है, x की लिमिट कहां से कहां तक डलेगी, 0 टू l. चलिए, अब क्योंकि मुझे दिख रहा है ये dx अपॉन x वाला फॉर्मेट है, राइट, और ये फंक्शन भी लीनियर है, तो इसको इंटीग्रेट करने का एक स्पेशल तरीका क्या होता है, आप इसको सबसे पहले x मान लो पूरे को एज इट इज. तो पहले इसको x मान लेते हैं. ये हो जाएगा मेरे पास k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b. ठीक है, ये हो जाएगा dx अपॉन x वाला फॉर्मेट. dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, सो इट इज ln k1 माइनस k2 इंटू x tan थीटा प्लस dk2, राइट. ये अपन ने क्या मान लिया, इसको x मान लिया. लेकिन क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है लेकिन बड़ा है, तो अपन इसको डायरेक्ट x तो नहीं मान सकते. तो हमसे अगर जो गलती हो जाती है, चेन रूल ये कहता है कि आप डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो. ठीक है, आपको उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए. सो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करो. तो ये कांस्टेंट है 0 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन 1. तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बचेगा k1 माइनस k2 इंटू tan थीटा. ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक डलेगी, x की जो लिमिट है वो 0 टू l डलेगी. ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ. सो इट इज k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b, c इफेक्टिव विल बी k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b ln k1 माइनस k2. इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ ना, ये पूरे पूरे टर्म बाहर निकाल लो, इसमें लिमिट पुट करते हैं. l tan थीटा k1 माइनस k2 l tan थीटा प्लस dk2, l tan थीटा प्लस dk2, राइट, माइनस log m माइनस log n वाला फॉर्मेट हो गया ये. तो क्या log m बाय n लिख दूं, तो डिवाइड में चले जाएगा ये पूरा. log m माइनस log n log m बाय n
यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, तो ये पूरा 0 हो गया अपॉन dk2, करेक्ट, अपॉन dk2। डिवाइड में चल रहा है मेरे पास k1 माइनस k2 इंटू टेन थीटा, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां पे टेन थीटा की वैल्यू dy l डाल दीजिए, तो इसको और सिंप्लीफाई फर्दर किया जा सकता है, बट अगर नहीं तो यही आपका करेक्ट आंसर है, तो इज करेक्ट आंसर, राइट। सो इट इज, एक बार लिखता हूं मैं यहां पर k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b अपॉन k1 माइनस k2 इंटू टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह d बाय l, राइट। और यहां पर चलेगा मेरे पास ln, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना k1, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ये टेन थीटा है, टेन थीटा क्या है d बाय l है, और यहाँ पे क्या आ रहा है l बाय d आ रहा है, तो ये कट जाएगा, तो ये जाएगा मेरे पास k1 माइनस k2 अपॉन k2, ठीक, d से d कट गया, और ये जब चले जाएगा तो ये तो ऑलरेडी 1 है, देखो, करेक्ट। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी किया सकता है, तो ln k1 माइनस k2 प्लस k2 दैट इज k1 बाय k2, और ये एज इट इज चल रहा है, इसको लिख दो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट, ये b इंटू एल, b क्या है थिकनेस, l क्या है लेंथ, मतलब एरिया, तो ये l ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2 इंटू d, दिस इज द वैल्यू ऑफ C इफेक्टिव। अभी तो मेरे दोस्त एक पार्ट सॉल्व किया है हमने, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है और इसमें इंडिकेशन वगैरह भी यूज हो रहा है, तो आपको मैथमेटिक्स भी अच्छे से आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इस पर कमांड कर पाएंगे। बट बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल, चीजों को समझने के लिए बहुत प्यारा सवाल है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया C इफेक्टिव। नाउ जो मेन पार्ट शुरू होता है वो VA माइनस VB। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और आप यहाँ पे देखो, आपको मान के चलना है कि ये सिमेट्री है बेसिकली, राइट। ABC क्या है, किसे पॉइंट्स है, सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। सिमेट्रिकल मतलब आप समझो कि ये टोटल डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस कितनी है d/2, ये d/2, ये d/2, अलरेडी में पॉइंट। चलो अब हम निकालेंगे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल अपन 0 वोल्ट मान लेते हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अपन ने छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रखा है, राइट, इसको मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया। सो ये बेसिकली k1 हो गया, और नीचे वाला पोर्शन कितना हो गया, k2 हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 k2 है, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं स्कोप लगा के बड़ा करूं, 32x लगा लेते हैं इसके ऊपर, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको। इधर से ये मान लीजिए ये मैंने k2 बनाया है, राइट, और ऊपर ग्रीन, तो अपन ग्रीन कलर ले लेते हैं इसको, ये अपन ने ले लिया ग्रीन कलर, राइट, ये अपना k1 हो गया, ठीक है, k2 हो गया, k1 हो गया। अब ध्यान समझो, ये k2 हो गया, k1 हो गया, यहाँ पर प्लेट चली रही है, तो बेसिकली इसका पोटेंशियल अपने पास V है, इसका पोटेंशियल 0 है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ E2, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो, ये जो इंटरफेस है, राइट, इंटरफेस के ऊपर कभी भी एक्सट्रेनियस चार्ज नहीं होंगे, ठीक है, इंटरफेस के ऊपर कभी भी एक्सट्रेनियस चार्ज नहीं होंगे, या मैं यूं कहूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल हो सकती है, लेकिन D कभी वेरिएबल नहीं होगा। D क्या होता है, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ये एप्सिलॉन नॉट K इंटू E, राइट, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। सो आई कैन राइट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, कैन आई राइट K1 E1 इज इक्वल्स टू K2 E2, इक्वेशन नंबर 1, K1 E1 इक्वल टू K2 E2, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सट्रेनियस चार्ज नहीं होते हैं, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो अपन एक देसी मेथड से भी करेंगे, एक और चीज देखेंगे अपन कि किस तरह से इसको अपन देशी भाषा में, जो अपन नॉर्मल जनरली करते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, बट ये एक अमेजिंग मेथड है। सो अब आप एक चीज देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, राइट,
ये वाला जो बी पॉइंट है, अगर मैं बी पॉइंट स्पेसिफिकली बी पॉइंट की बात करूं तो बी वाला जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहां पे है, इधर से भी d/2 पे है, इधर से भी d/2 पे है, करेक्ट, d/2 पे है। तो मैं फोकस कर रहा हूं अभी बी पॉइंट पे, मैं यहां शिफ्ट हो गया इधर। अगर मैं इस पॉइंट पे इसको इक्वेशंस को लिखूं, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं दैट जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इन प्लेट के बीच में वो कितना है, v है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v माइनस 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 मानी है तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको, इट इज E1 इंटू d/2 प्लस E2 इंटू d/2 इक्वल टू v, इक्वेशन नंबर 2। ये मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, बी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट पे, ये चीज ध्यान रखना, मिड पॉइंट की बात की जा रही है, राइट, बी की। ओके चलिए, सो बेसिकली अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूं और E1 की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ v, तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2v/d इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और E2 ये क्या लिख रहा हूं मैं, K1 E1 डिवाइडेड बाय K2, राइट। सो यहां पर E1 की वैल्यू आ गई, K2 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2v/d इंटू K2, राइट, इधर एलसीएम ले लो, सो K1 प्लस K2 आ जाएगा, दैट इज K1 प्लस K2। यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी E1। सिमिलरली अगर मैं E2 की वैल्यू निकालना चाहूंगा सो वो क्या होगा, 2v, K2 की जगह K1 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, राइट। या तो सिमेट्री यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने E1 और E2 की वैल्यूज निकाल ली कि यहाँ पे E1 E2 कितना होने वाला है, ठीक बात है। तो बेसिकली अब हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इनके ऊपर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो एक्चुअली में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में आसानी हो जाएगी। अब आप देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, अगर मैं एक्सट्रीम एंड वाली प्लेट लूं, यहाँ मतलब एक छोटा स्ट्रिप लूं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पर हर जगह मीडियम क्या है, K1 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 K1, एक ही मीडियम है। और अगर एक ही मीडियम है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो आधा पोटेंशियल डिफरेंस V/2 डायरेक्ट ही हो जाएगा, V/2 इक्वेशन में स्टार, राइट। ये तो बहुत आसान, करेक्ट। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे B पॉइंट पोटेंशियल निकालना है तो अब देखो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। अब क्योंकि ये वाला पोटेंशियल 0 है तो VB माइनस 0, ध्यान समझना, VB माइनस 0 इज इक्वल टू, क्या यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, सो दैट इज E2 इंटू d/2। E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू ये है E2 इंटू d/2, d का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का यहाँ कर दो, तो मेरे पास बचेगा VK1, इट इज VK1 अपॉन K1 प्लस K2, इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर डबल स्टार। दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB, इट इज वेरी इजी, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V कॉमन, इट इज 1/2 माइनस K1 अपॉन K1 प्लस K2। इसको एलसीएम अगर ले लूं मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास V K1 प्लस K2 माइनस K1, तो हो जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन 2 टाइम्स K2 plus K1. This is the potential difference between point A and B. I hope everything is crystal clear to you guys. Correct? चलो, तो यहां पे अपन ने ये एक्सट्रीनियस चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया है, बेसिकली D बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन E इंटू K, और ये कंटिन्यूस होता है ना, ये चीज हमेशा कंटिन्यूस होती है। अगर अपन इस तरह से इसको ना सोचते, एक्सट्रीनियस चार्ज की तरह से इसको कॉन्सेप्ट से नहीं सोचते, तो हम इसको कैसे करते हैं, अब हम वो भी देख लेते हैं। तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करेंगे। मुझे क्या निकालना है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ABC पे, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, A पॉइंट और C पॉइंट में पोटेंशियल निकालना आसान है, क्यों, V/2 होता है आधा सीधा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेम मीडियम, इधर भी सेम मीडियम, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ 0, तो यहाँ V/2, यहाँ भी V/2, ठीक, पोटेंशियल तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल आएगी B पॉइंट पे दिक्कत। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको यहां से ऐसा कंसिडर कर लूं एक स्ट्रिप, राइट, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, मतलब क्या
मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या कि ऊपर हरी वाली प्लेट है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसका ये डिस्टेंस d/2 है, और नीचे एक और प्लेट है, राइट, नीचे एक और प्लेट है नीली वाली, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है ना, और दोनों ही प्लेट की जो डायमेंशन होंगे, जो कुछ भी होगी, थिकनेस, एरिया, सब कुछ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो अगर इसका कैपेसिटेंस में C1 बोल दो तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक, कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा। अब वही वाली बात है, आप देखो ध्यान से, हमने क्या किया है यहाँ पर, ये पॉइंट था, राइट, इस पॉइंट को हमने दो प्लेट से रिप्लेस कर दिया, दो मेटल प्लेट से रिप्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर अगर मान लो आप जो भी चार्ज मानेंगे, लेट्स से इसके ऊपर अगर आप प्लस x चार्ज मानेंगे तो इसके ऊपर -x हो जाएगा, तो नेट चार्ज आप 0 ही मान रहे हो भी, राइट। और वही कॉन्सेप्ट अपन ने और डी वाला लगाया था कि एप्सिलॉन इंटू ई इंटू के क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर अगर अपन उसको ना याद करें और अपन डी में कंफर्टेबल नहीं है तो अपन नॉर्मल इससे कर लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, C1:C2 का अगर मैं रेशियो लूं तो वो हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखता हूं मैं, C1/C2 का अगर मैं रेशियो लूं तो C क्या होता है, K एप्सिलॉन/D, मतलब ये हो जाएगा K1:K2, करेक्ट। अब सोचो, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ डेल्टा V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ डेल्टा V2, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, हमेशा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। अरे ये तो V है ना, बट वी ऑल्सो नो दैट, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, राइट, Q इक्वल टू CV होता है। क्या मैं ऐसा लिख दूं कि जो भी बेसिकली Q है वो अगर कांस्टेंट है, ये दोनों सीरीज में मान रहे हैं अपन, है ना, इन दोनों को सीरीज में मान रहे हैं, तो सीरीज में होने से क्या होगा, चार्ज इनके ऊपर सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब जो डेल्टा V1/डेल्टा V2 का रेशियो होगा वो C2/C1 के रेशियो पर डिपेंड करेगा, राइट, क्योंकि Q इक्वल टू CV, राइट। तो जाएगा K2/K1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन तो आ गई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 की जगह लिख रहा हूं मैं डेल्टा V1 इंटू K1/K2, राइट, डेल्टा V2 को इस तरह से लिख दिया इक्वल टू V, तो मेरे पास डेल्टा V1 की वैल्यू होगी, डेल्टा V1 कितना आ गया मेरे पास, इट इज K2V/K1 + K2। सिमिलरली आपके पास डेल्टा V2 भी आ गया है सिमेट्री से, इट इज K1V/K1 + K2, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ध्यान से, अगर ये वाला पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा 0 पोटेंशियल पे है, ये V पे है ये, और ये डिस्टेंस d/2 है ही सही, राइट, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2 है, तो क्या आप यहाँ पे VB का पोटेंशियल लिख सकते हो डायरेक्ट, सो वी कैन राइट VB इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा V2, और क्योंकि ये 0 है तो ये डेल्टा V2 के बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे। सो VB की वैल्यू कितनी आ गई, VB की वैल्यू आ गई K1V/K1 + K2, राइट। ये जो A पॉइंट है ये हम बहुत अच्छे जानते हैं, इट इज V/2, ये तो A पे ही होगा। क्या अभी भी अगर मैं VA - VB निकालूंगा तो वही आंसर आएगा जो पहले आया करता था। आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। Physics A Fun Day. Physics A Fun Day.